हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, या यूँ कहें माइनिंग सेक्टर से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। ये नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11वां को लेकर के है, यानी JBCCI 11 का जो बैठक हो रहा है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं श्री प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने ये कहा है कि कर्मचारियों का वेतन 50% बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट में किसी भी तरीके से तो कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें 50% का इजाफा कर देना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है। यूनियनों ने इसकी मांग रखी थी प्रबंधन के समक्ष। आपको बता दें, चार्टर ऑफ डिमांड में भी इसका मांग रखा गया था और ये कहा गया था कि 50% न्यूनतम वेतन वृद्धि किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मांग था। तो इसको लेकर के प्रबंधन ने जो मीटिंग की थी उसमें बताया कि 50% पॉसिबल नहीं है कि कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट का पैसा को बढ़ा दिया जाए, सैलरी को बढ़ा दिया जाए। यूनियन के नेता ने यह बताया था कि चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी के समक्ष वित्तीय दिक्कतों की वजह से कर्मियों को 50% की वेतन वृद्धि देना संभव नहीं हो पा रहा है। हिंद मजदूर सभा से संबंध रखने वाले हिंद खान मजदूर फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं नाथूलाल पांडे, उन्होंने ये कहा था कि कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर बुधवार को उनकी कोल इंडिया चेयरमैन के साथ बैठक हुई है। उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन ने बताया है कि कंपनी के समक्ष वित्तीय दिक्कतों की वजह से अभी कर्मचारियों को 50% की वेतन वृद्धि देना पॉसिबल नहीं है। यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन है कोल इंडिया लिमिटेड का, उसमें बहुत सारी सब्सिडरीज़ का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और बहुत सारे घाटे से जूझ रही है, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है कि 50% वेतन वृद्धि कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कंपनी 10% की भी वेतन वृद्धि देती है तो इससे उस पर 5,000 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। यानी अगर कंपनी 50% की जगह पे 10% भी सैलरी इंक्रीज़ करती है तो 5,000 करोड़ का पर ईयर फाइनेंशियल बोझ कोल इंडिया लिमिटेड पे पड़ेगा। उसके अलग अलग सब्सिडरी पे भी इसको डिवाइड करके कुछ बोझ पड़ेगा। ये मैनेजमेंट का कहना है, यानी कोल इंडिया के जो प्रबंधक है श्री प्रमोद अग्रवाल, उनका कहना है कि अगर 10% बढ़ा देंगे वेतन तो 5,000 करोड़ हमको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा पर ईयर। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कोल इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में प्रत्येक 5वें साल में संशोधन किया जाता है। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जुलाई 2021 में होनी थी, लेकिन कुछ सिचुएशन के कारण मीटिंग नहीं हो पा रहा था पॉसिबल, जिसके कारण ये अभी भी एक्सटेंड किया जा रहा है लगातार और मे भी अभी इसमें बहुत लंबा टाइम लगे। इससे पहले का जो समझौता किया गया था, वेतन समझौता, यानी जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 10वां किया गया था, उसमें ये डिमांड रखा गया था कि कर्मचारियों का जो वेतन वृद्धि है वो 20% किया जाए। हालांकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, वो भी फॉलो नहीं हो पाया था। और देश की कुल कोयला ऊर्जा का आपको बता दें कि पूरे भारत में जितना कोयला प्रोडक्शन होता है उसमें 80% हिस्सेदारी सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड का है। कोल इंडिया लिमिटेड अपना 80% कोयला निकालने का काम करता है और कोल इंडिया लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं वो 2,59,000 के आसपास कर्मचारी हैं। 15,000 के आसपास स्टाफ है। इसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी इसमें अगर मिला के देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ सब मिला करके इतने कर्मचारी हैं। इसमें सबसे बड़े अगर तादाद कह सकते हैं तो कर्मचारियों का तादाद है, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के तादाद है, जिसकी सैलरी के बारे में डिसाइड किया जा रहा है। प्रबंधन की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है कि वित्तीय हालत ठीक नहीं है, कंपनी उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी, हर साल कंपनी को इतना बजट बढ़ जाएगा जिससे कंपनी को और वित्तीय घाटा सहना पड़ेगा, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। ये सब बातें लगातार कोल इंडिया के प्रबंधक की ओर से कहा जा रहा है और ट्रेड यूनियन ये दावा कर रहे हैं कि कंपनी घाटे में नहीं है, कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है, हर साल इसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब देखना यह है कि ये दोनों पक्ष किस हद तक बार्गेनिंग कर पाते हैं और किस प्राइस पर, किस बेस पर वो पहुंचते हैं कि कितना % वेतन वृद्धि बढ़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा बात हो जाता है वेतन वृद्धि में कि कितना % बढ़ेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।